228 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार हम तैयारी करते जा रहे हैं। पहले ही दोस्तों आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए हैं। वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, लेटेस्ट प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी कर लेना है। इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर करने वाले, ये लास्ट पार्ट 2 हमारा रहने वाला है। अब हमारा ये फाइनल लास्ट वीडियो है आपकी इकोनॉमिक्स की। जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया सब दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, और वस्तुनिष्ठ भी आपको यहाँ प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। सबसे पहले आ जाते बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। वर्ग 10 और 15 में वर्ग अंतराल। वर्ग अंतर क्या है? सिंपल होता है वर्ग का अंतर। उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा दीजिए, वर्ग अंतर आ जाए। 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। आयात चित्र हैं, तो आयात चित्र हमारे क्या है? द्विमीमीय आरेख होते हैं। आयात चित्र जो बनते हैं वो द्विमीमीय होते हैं। समांतर माध्य में मदों के विचलन का योग सदैव बराबर होता है। समांतर माध्य में मदों के विचलन का योग सदैव क्या है? 0 होता है। यदि r धनात्मक है तो r और y, x और y के बीच का संबंध इस प्रकार का होता है। इस किस प्रकार का होगा कि जब y बढ़ता है तो x भी बढ़ता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई तो 1975 में हुई। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है उपभोक्ता। निम्नलिखित में से खंडित या विरिक्त चर है तो यह छात्रों की संख्या। आगे देख लेते हैं। किसी भी वितरण के में चर का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन था कीनी तथा किपिंग का। सामान्य मुद्रास्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग होता है? तो थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग होता है। भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया तो 15 मार्च 1950 को। प्रीवियस में एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। धारणी विकास की रणनीतियों में सम्मिलित है, ये सभी आपके सम्मिलित रहते हैं, जैसे वायु शक्ति, सौर शक्ति और जैविक खाद, ये धारणी विकास की रणनीतियों में सम्मिलित है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति में सबसे पहला है कि श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। तो श्रृंखला में जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा बहुलक कहलाता है। अब देखिए भूयिष्ठ भी हम कहा जाता है बहुलक को। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वृद्धि करना, तो आयात निर्यात में वृद्धि करना। मानवीय संसाधनों में निवेश की क्रिया को निर्माण कहा जाता है, तो पूंजी निर्माण कहा जाता है। नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्र में ही मिल रहे हैं, सेवा क्षेत्र में मिल रहे हैं। 4 व्यक्तियों को मजदूरी पर काम देने वाले प्रतिष्ठान को क्षेत्र कहा जाता है, अनौपचारिक प्रतिष्ठान। 1956 की में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, तो पाकिस्तान की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। सांख्यिकी का विज्ञान है, तो सांख्यिकी अनुमानों और संभावना का विज्ञान है। नेक्स्ट, यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान हेतु चुने जाने की संभावना होती है, तो समान संभावना होती है। ओके, यानी यादृच्छिक यानी लॉटरी सिस्टम है, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मतलब यहाँ एक पर्ची निकालनी है तो क्या किसी के व्यक्ति का भी नाम आ सकता है। यहाँ समान संभावना है सबकी। समग्र के छोटे से भाग को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना करने का सूत्र है, तो m बराबर हो जाएगा पद का n+1/2 पद। जैसे आजकल विश्व के सामने डेडस और डेडस 2 प्रमुख समस्याएं हैं, तो विश्व तापमान में वृद्धि और ओजोन परत की क्षरण की समस्या है। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान सन में शुरू हुआ, तो 1958 में क्या शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। सत्य देख लेते हैं। मध्यिका में मदों के विचलनों का योग 0 होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। समांतर माध्य सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बहुलक का वह मूल्य है जो जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मानव पूंजी में उत्पादकता में कमी होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मानव पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। शिक्षा, स्थानांतरण तथा सूचना पर खर्च मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चीन अब एक खुले अर्थव्यवस्था को परिवर्तित हो गया है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या है? चीन ने क्या खुले द्वार की एक नीति अपनाई थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। दंड आरेख के दंडों की चौड़ाई एक समान होना जरूरी नहीं है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि जरूरी होती है, एक समान दिखेंगे नहीं तो कोई दंड छोटा, कोई बहुत दंड मोटा दिखेगा, कोई पतला, तो वो क्या है वो सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि नीचे भी हमारा क्या चलता है? नीचे भी हमारे नंबर चलते हैं। ओके, नीचे भी संख्या चलती है, तो उसके अंतर्गत हमें बनाना है। समान चौड़ाई होनी मतलब चाहिए। श्रृंखलाओं की तुलना के लिए ये मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में कृषि विविधीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि मौसमी जो बेरोजगारी का है मुख्य रूप से गांव में देखने को मिलती है।
महान सर्वाहार सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ भारत से हुआ, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। वर्ष 2010 में चीन की जनसंख्या 134 करोड़ की लगभग थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जोड़ियां आ जाती, जोड़ियां देख लेते हैं। कैब ड्राइव तो क्रैप डाइव हो जाएगा आपका सेवा प्रदाता। वृत्त चित्र छोटे होते हैं, तो वृत्त चित्र होते हैं त्रिविम में होते हैं। पाश्चात्य कीमत निर्देशांक, तो आपका ये फॉर्मूला रहता है। गेट का हो जाएगा आपका, तो प्रशुल्क यानी फुल फॉर्म बताना है आपको, GATT का फुल फॉर्म है प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता। धारणी विकास की माप है, तो हरित राष्ट्रीय आय। वन कटाई रोको आंदोलन, तो वन कटाई रोको आंदोलन चिपको आंदोलन। चीन में आर्थिक सुधार, तो चीन में आर्थिक सुधार हुआ तो 1978 को। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है गुणात्मक माप के लिए उपयुक्त, तो आदर्श औसत। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है हमारा समांतर माध्य। सह संबंध, तो सह संबंध काल प्रियर्सन। सह संबंध की दिशा का ज्ञान, तो प्रकीर्णन आरेख है। भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा, तो 65 वर्ष है। उत्पादन गतिविधि में सहभागी जनसंख्या प्रतिशत, तो हो जाएगा सहभागिता दर। और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, तो पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुआ था 1988 में। आगे देख लेते हैं। अब आ जाते, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। समान वक्र का आकार कैसा होता है? समान वक्र का आकार घंटाकार होता है। मध्य का कौन सा चतुर्थक होता है? तो मध्य का द्वितीय चतुर्थक है। सह संबंध का एक गुण लिखिए, तो चरों के मध्य संबंधों एवं दिशा को जानना। सूचकांक तकनीक का विकास सबसे पहले किसने किया? तो कार्नेल ने किया। लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? जमशेदपुर में की गई। बेरोजगार श्रम क्या है? तो श्रम बल और कार्यबल का अंतर है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो रेमनिन्सी यानी चाइनीज यूनान। नेक्स्ट है विचलन किस माध्य से लिया जाता है? तो कल्पित माध्य से लिया जाता है। निर्देशांक किस प्रकार के अध्ययन को संभव बनाता है? तो तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाता है। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो हमारा ये निजीकरण कहलाता है। निजी क्षेत्र के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का पूर्ण रूप से स्वामित्व होना, यानी जो सरकारी, अभी मान लीजिए कोई कार्यालय है, उस सरकारी कार्यालय को किसी अधीन दे दिया जाए, किसी एक निजी कंपनी के अधीन दे दिया जाए, और वो सरकारी कामों का है कोई निजी कंपनी। अब यही हो रहा है, ये अब निजी, आज के समय क्या हो रहा है? निजीकरण हो रहा है। अब जितने भी सरकारी कामकाज है धीरे धीरे क्या है ना, प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? प्राइवेट कंपनी देने से कम लागत में काम हो जाता है। ओके, इसके साथ ही अच्छा कार्य होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। सरकारी काम होगा तो भरोसा नहीं रहता, लेकिन जब किसी कंपनी को दिया जाता है तो कम पैसे में कार्य, सरकार को कम पैसे लगते हैं, लागत भी कम रहती है और अच्छा कार्य भी हो जाता है। कम पैसे में अच्छा कार्य हो रहा है तो सरकार यही चाहेगी। तो यही क्या निजीकरण होता है। ओके, और ये आजकल धीरे धीरे ये लागू होता जा रहा है। हर जो सरकारी काम को क्या निजीकरण बदल हो रहा है, प्राइवेटीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है उदारीकरण का एक उपाय लिखना है, तो उद्योगों में पूंजीगत निवेश की सीमा को बढ़ाना। मानव पूंजी का एक महत्व बताना है, तो उत्पादकता में वृद्धि क्या है? मानव पूंजी का महत्व है। नाबार्ड का पूरा नाम बताना है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक। आदर्श बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो आदर्श जो बेरोजगारी है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करा दी है। अब ऐसा नहीं कि जैसे मैंने पूरा आपको वस्तुनिष्ठ बताए हैं तो आपके इसमें से 32 में 32 आपका स्कोर हो जाएगा। आपको वस्तुनिष्ठ के लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। इस साथ ही जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं, ओके, उन्हें तैयार किया होगा, उन्हें समझा होगा, तो बहुत सारे तो उन क्वेश्चन आंसर जो टॉपिकों के बीच से आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपने समझा, टॉपिक समझा है, तो भी आप क्या है वस्तुनिष्ठ कर ले जाएंगे। इसके साथ ही आपको अपनी तरफ से पूरा प्रैक्टिस करिएगा और भी अपनी तरफ से आपको अभ्यास करना है। तो आई दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।